प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मैं हूं काविश अजीज और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। उत्तर प्रदेश में अलग अलग विभागों के लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं पेंशन बहाली के लोग हैं, कहीं मानदेय बढ़ाने को लेकर हैं, कहीं नियुक्तियों को लेकर हैं। तो इस वक्त हम SCRT परिसर में हैं, जहां पर 3 अलग अलग मांगों को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उन सभी लोगों से हम बात करते हैं और आपको उन मुद्दों से रूबरू कराते हैं। आदित्य पांडे संघर्षी। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे यह है कि 68,500 शिक्षक भर्ती माननीय योगी जी द्वारा ही शासनादेश निर्गत हुआ था। 30-33 कट ऑफ पे हम लोग उस पर पास आउट है। 16 सब्जेक्टों का लिखित परीक्षा हुआ था। इस परीक्षा में हम लोग पास आउट होते हुए भी हम लोग बाहर कर दिए गए। इसमें अनुपमा जायसवाल जी का घोटाला था, जिस वजह से वो मंत्री पद से हटाई गई। नई मंत्री पद इनको से बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को दिया गया। अब ये हमारे साथ भी घोटाला कर रहे हैं। हमारी 68,500 की सीटों को जिसमें 26,000 सीटें हैं, हम लोग कोर्ट में डबल बेंच लखनऊ हाई कोर्ट में लड़ भी रहे हैं। तो ये मामला है कि हम योगी जी से न्याय करना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि सतीश द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री, जिनका बेतुका बयान जो भी आया है, वो अपना बयान वापस लेते हुए हमारी 26,000 सीटों को 68,500 में ही भरे। अन्यथा उनके लिए ये हम 4 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लखनऊ के पूरे सड़कों में उनको दिखा देंगे, ताकत का एहसास दिला देंगे कि 68,500 का एक अभ्यर्थी आपके खिलाफ है और हमेशा रहेगा। सतीश द्विवेदी का बयान क्या था? सतीश द्विवेदी का बयान था कि 68,500 की सीटों को कहीं अन्य जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, किसी अन्य भर्ती में देने का प्रयास। तो आपके पास तमाम सीटें खाली है। बेसिक शिक्षा विभाग में अभी 1,37,000 पद खाली है, आप उसको भर दीजिए, उससे सीटें दीजिए। हमारी सीटें, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 68,500 की सीटें 68,500 से ही भरी जाएंगी, हम लोग कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, तो फिर आप इस तरीके का बेतुका बयान क्यों देते? ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसमें 68,500 की सीटें को 26,000 सीटें कहीं नहीं जोड़ सकते। फिर इस तरीके का बेतुका बयान, या आप मंत्री पद का गरिमा का उल्लंघन कर रहे हैं। कितने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हम लोग 2.5 साल से लगातार लखनऊ में कर रहे हैं, लेकिन अभी बीच में चले गए थे कोरोना काल की वजह से। आज 4 दिन से लगातार SCRT पे डटे हुए हैं। हाँ, बताइए। जब से बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी का बयान आया है कि हम ये 68,500 की बची हुई सीटें 69,000 में देंगे, और 69,000 में इसलिए दे रहे हैं कि इन्होंने आरक्षण का घोटाला किया था। अब वो अभ्यर्थी अपनी मांग कर रहे थे, तो उन्होंने आरक्षण के घोटाले को वो छुपाने की कोशिश करने के लिए 68,500 की बची हुई सीटें। आरक्षण घोटाले को लेकर भी तो उन्होंने कहा कि कोई घोटाला नहीं है, विपक्ष नहीं तो आरोप लगा। तो फिर अगर घोटाला नहीं हुआ था तो 69,000 के घोटाले को फिर ये क्यों मान लिए? 6,000 सीटें ये क्यों देने जा रहे हैं? अगर ये घोटाला नहीं हुआ तो उसको विसंगति बता रहे हैं, जबकि वो वास्तव में वो घोटाला है, ना कि विसंगति है। सिर्फ शब्दों को तोड़ मरोड़ के बताया जा रहा है। इनसे जब रिपोर्ट मांगी गई तो इन्होंने तो सदन में कहा है कि राजकीय पिछड़ा वर्ग ने जो है कोई रिपोर्ट ही नहीं दी। हाँ, रिपोर्ट ही नहीं दी, तो लेकिन ये रिपोर्ट अगर नहीं आई थी, कुछ नहीं हुआ था, तो ये 6,000 फिर सीटें ला कहाँ से रहे हैं, ये बताएं। और ये जो सीटें देने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोर्ट में मैटर था। ये कोर्ट में सीधे लिखा गया। शिवम पांडे की याचिका थी, उसमें इसको डिसमिस कर दिए गए। सीधे आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। हाँ। तो फिर ये 68,500 की जो 26,000 सीटें बची हुई हैं, ये कहाँ से देने जा रहे हैं? हम लोग इसीलिए, हमारा मामला 2.5 साल से चल रहा है, लेकिन हम न्यायालय में थे। जब न्यायालय में मामला चल रहा है, तो ये फिर इस तरीके का बयान क्यों दे रहे हैं? कुछ दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद ना तो कोई मांगे पूरी होंगी, ना कोई GO पास होगा, तो फिर क्या करेंगे आप? तो हमारा ये धरना तो चल ही रहा, आचार संहिता लग जाएगी तो हम इनको इस बार बता भी देंगे ना कि जो सरकार युवा सरकार बनाया था, वो सरकार से इनको हटाने का भी काम करेगा। मैडम, आश्चर्य और हास्यप्रद बात ये है कि माननीय हमारे शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी खुद सदन में 15 मिनट तक जोरों से चीख करके चिल्लाते हैं, और उनके आला मंत्री पीछे बैठ करके थपथपाते हैं कि यह 68,500 शिक्षक भर्ती की जो पदें हैं, 69,000 में किसी भी कंडीशन में, किसी भी शर्त पे जोड़ी नहीं जा सकती हैं। और वह खुद 1 हफ्ते पहले बेतुका बयान देते हैं कि हम 68,500 की जो बची हुई पदें हैं, 23,000 या 26,000, उसको जो है हम 69,000 की भर्ती में हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। जब बताइए मैडम, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि 69,000 की भर्ती है, जब उसको पूरी तरह से फुलफिल कर दिया गया है, भर दिया गया है, तो ये 6,000 करके उसको 76,000 करने का काम कर रहे हैं। एक नया तरीका का धांधली। जब सीटें जब भर्ती 69,000 की हैं, तो उसको 75,000 क्यों कर रहे हैं बिना धांधली के? ये सरासर जो है बेसिक शिक्षा मंत्री का, हम जो है 68,500 के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया है। और यह जो 30-33 का GO मैडम आप देख रही हैं, यह हमारा GO नहीं है, यह GO सरकार ने लाया है, और वह अपने GO से खुद मुकर रही है। और विगत
2.5-3 साल से हम जो है इधर उधर की दर की ठोकरें खा रहे हैं मैडम। हम बताइए, हम दूसरे विचारधारा के लोग हैं। मुझे लगा कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो हमारे साथ न्याय किया जाएगा, हमारे साथ शिक्षा या हर किसी में हम लोग पिछली सरकार से आज ही जा कर के इस पार्टी को हमने जिताया था, बीजेपी को सत्ता में लाया था। और हमको लग रहा है वर्तमान में लखनऊ में कम से कम दर्जनों धरने चल रहे होंगे और सबकी कुछ न कुछ सभी शिक्षकों की पता नहीं इतने ज़्यादा रायते फैलाने वाला मंत्री तो हमने अब तक अपने कार्य नहीं पूरी हुई तो क्या करेंगे? 22 के चुनाव में कुछ असर होगा इसका? बिल्कुल असर होगा मैडम, बिल्कुल असर होगा। जब हम उनको सत्ता में ला सकते हैं, कम से कम हम बता दें पिछले दिन 27 तारीख के डेट में कम से कम 6,000 लड़के जो है विधानसभा का घेराव किए थे। हम लोग जो है कम से कम 20-22 हज़ार के लड़के 68,500 के हैं और तमाम तरह के घोटाले हैं और सभी बीजेपी की सरकार से नाराज़ है, माननीय शिक्षा मंत्री से नाराज़ है। और हम आगामी चुनाव में बीजेपी को अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हराने का काम करेंगे मैडम। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।